अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग साहिवाल, सुबह खैर, जागो साहिवाल में आपको खुश आमदीद। मैं हूँ अमान शाहिद और फाइनली काफ़ी दिनों के बाद आज इतवार की सुबह मैं जागो साहिवाल में हाज़िर हूँ। आई थिंक ईद के बाद और अब मुहर्रम के बाद अब हम फाइनली अपनी बैक टू रूटीन आ चुके हैं। और जनाब रूटीन का जो फॉर्मेट होता है उसमें आपको पता है कि हम आगाज़ करते हैं दिन का एक अच्छी बात के साथ। तो जनाब दिन का आगाज़ करेंगे एक अच्छी बात के साथ और आज की अच्छी बात हज़रत अली करमुल्लाह वजल करीम का कौल है कि अगर ज़िंदगी में बुरा वक्त ना आता तो अपनों में छुपे गैर और गैरों में छुपे अपने कभी ज़ाहिर ना होते। तो ये बड़ी बात है और इसीलिए कहते हैं कि बुरा वक्त भी अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है जिसमें बहुत सी चीज़ों का पता चलता है, बहुत सी चीज़ों से पर्दा उठता है, बहुत सी चीज़ें बेनकाब होती हैं। तो जनाब ये थी हमारी आज की अच्छी बात और अब हम आगे बढ़ेंगे प्रोग्राम में और आपको हम बताएंगे कि पूरा हफ्ता साहिवाल और उसके सराउंडिंग एरियाज़ में कौन कौन सी अहम खबरें रहीं। यह जानने के लिए देखिए जागो साहिवाल की लीड स्टोरी। चेयरपर्सन पंजाब विमेन प्रोटेक्शन हिना परवेज़ भट्ट का दौरा साहिवाल। हिना परवेज़ भट्ट ने डीपी ऑफिस में मुतासरा ख़ानदान से मुलाकात और मुकम्मल इंसाफ की यकीन दहानी करवाई। औलाद न होने पर ससुरालियों ने निमरा बीबी को तशद्दुद करके जहर दिया था, जहां अस्पताल में जाँ बहक हो गई थी। साहिवाल एहसान कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज में महका अदबी अवार्ड 2024 की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें साबका चेयरमैन PHA हाजी पेर एहसानुल हक अदरीस, डायरेक्टर आर्ट्स कौंसल रियाज हमदानी और राना हमाद अफजल मेहमान ख़ुसूसी थे। साहिवाल में सिविल हॉस्पिटल के बाहर मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में मिर्ज़ा अवैस लारा, अरसलान अली कादरी, मुदस्सिर खोखर, शेख तलहा एडवोकेट, कैसर खोखर, सनी चुगताई, सरफराज खोखर, चौधरी जैन, यासिर खिच्ची की जानिब से लंगर हुसैनी का अहतमाम किया गया। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी मलक कासिम नदीम, असद अली खान बलोच, सैयद असगर अली शाह और राना गुलाम मुस्तफ़ा भोला थे। फैसलाबाद में शोहर से तल्ख कलामी पर दिल बर्दाश्त होकर 18 साल लड़की का खुदकुशी करने का दिलखराश वाक़या पेश आया। 18 साल खालदा की शादी अपने ही गांव के अली शेर नामी शख्स से हुई थी। और बिजली के बिलों में ज़ालिमाना टैक्स और बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज और रैली, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। एहतजाज हुई रैली में जमात इस्लामी के कारकुनान और सिविल सोसाइटी के अफराद की शिरकत। और राइट जी, तो साहिवाल और उसके मुल्का इलाकों में पूरा हफ्ता कौन कौन सी अहम खबरें रहीं, ये वीकली ओवरव्यू देखा आपने लीड स्टोरीज़ में। और अब हम आगे बढ़ेंगे प्रोग्राम में और बात करेंगे दांतों के हवाले से और जानने की कोशिश करेंगे, बल्कि आप जानेंगे कि दांतों में दर्द की आखिर वजह क्या होती है, दांतों का पीलापन क्यों होता है और इससे हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं, और ब्रेसेस जो हैं वो क्यों लगाए जाते हैं, और उसके साथ साथ जो अक्ल दाढ़ होती है उसके हवाले से भी हमने डिटेल में गुफ्तगू की। हमने विज़िट किया था साहिवाल डेंटल कॉम्प्लेक्स का और वहाँ पर हमने जो डॉक्टर्स थे, डेंटिस्ट थे, उनसे हमने गुफ्तगू की है दांतों के हवाले से। तो जागो साहिवाल के सेगमेंट में हम आपको वो दिखाएंगे। मैं मौजूद हूँ साहिवाल डेंटल कॉम्प्लेक्स में और मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर जैन राशिद जो कि डेंटिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, जनरल क्वेश्चन जो हर किसी के जहन में आता है कि दांतों में दर्द की बुनियादी वजह क्या है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? दांतों में दर्द की बुनियादी वजह दांतों में केरीज होना है, जिसे हम आम जुबान में कीड़ा कहते हैं। जब ये केरीज एक्सटेंड करती है रूट्स तक तो पेशेंट पेन फील करता है जो कि अनबियरेबल होती है। फिर पेशेंट्स मेडिसिन वगैरह यूज़ करता है, बट उससे जब मेडिसिन छोड़ता है फिर वो दोबारा शुरू हो जाती है, क्योंकि जब केरीज रूट्स तक एक्सटेंड करती है तो पेन अनबियरेबल होता है। तो उसका इलाज है रूट केनाल ट्रीटमेंट, दांतों की जड़ों का इलाज। उसमें ये होता है कि रूट्स की हम क्लीनिंग करते हैं, उसमें जो इन्फेक्शन और केरीज उसको रिमूव करते हैं एंड फिर रूट्स की फिलिंग करके टूथ की फिलिंग करते हैं, इससे दांत सेव हो जाता है। अच्छा, आपने भी केरीज़ की बात की, तो ये दांतों में केरीज़ यानी कि कीड़ा लगने की क्या वजह होती है? इसकी बुनियादी वजह ये है कि हम ब्रश ठीक तरीके से नहीं करते, जिसकी वजह से हमारा टूथपेस्ट और ब्रश पिछली दाढ़ों में नहीं पहुंच पाता, ठीक है। और हमारा पानी हम इस तरह का यूज़ करते हैं एंड दूसरा हम स्टिकी फूड्स, जंक फूड्स इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से दांतों को केरीज लगना स्टार्ट हो जाती हैं।
अच्छा बताइएगा, अक्ल दाढ़ क्या होती है, ये कौन सी उम्र में लगती है और क्या वाकई इस दाढ़ के आने से अक्ल आ जाती है? जी, अकल दाढ़ हमारे कुछ दाढ़ें होती हैं एक्स्ट्रा, ये 18 से 25 साल की उम्र तक आती हैं, ठीक है। वैसे सुना है कि कहते हैं सब कि अकल दाढ़ के आने से अकल आ जाती है। देखें टाइम ड्यूरेशन इसका ये है कि 18 से 25 साल, इस दौरान इंसान मैच्योर हो जाता है, ठीक है। इसी वजह से इसको अकल दाढ़ का नाम दिया गया, विज़डम टूथ कहते हैं इसके, और इसीलिए इसको अकल दाढ़ कहते हैं। एक तो दाढ़ आ रही होती है और दूसरा कि थोड़ा सा इंसान मैच्योर भी हो रहा होता है, तो इसीलिए जब दोनों का ड्यूरेशन सेम होता है तो इसलिए वो कहते हैं कि अकल दाढ़ आ गई है। सही, अकल भी आ जाती है और दाढ़ भी आ जाती है, तो इसीलिए इसको अकल दाढ़ कहते हैं। अच्छा, यही जब अकल दाढ़ आ रही होती है तो गम्स में इतनी स्वेलिंग और इतनी पेन फील होती है, इसकी क्या वजह है? इसकी पहली वजह तो ये है कि जो अकल दाढ़ होती है इसने गम्स को टीयर करके बाहर आना होता है, अच्छा। तो उस दौरान गम्स की स्वेलिंग हो जाती है और पेरिकोरोनाइटिस इस इशू को कहते हैं, तो वो हो जाता है। उसकी वजह से जब ये अकल दाढ़ आ रही होती है तो पेन फील होती है। और उसकी दूसरी वजह ये है कि हमारा जबड़ा चूँकि इतना ग्रो नहीं किया होता, अकल दाढ़ को बाहर आने की जगह नहीं मिलती, ठीक है। बाकी दांतों ने उस जगह को कवर किया होता है, तो वो अकल दाढ़ हड्डी के अंदर ही फंसी रह जाती है, थोड़ी सी निकल आती है बाहर या बाकी हड्डी के अंदर ही फंसी रह जाती है, ठीक है। तो उसका इलाज है कि उसको सर्जरी करके हम अकल दाढ़ को रिमूव करते हैं ताकि पेशेंट पेन फ्री हो जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर ज़ैन राशिद हमारे साथ मौजूद थे और अभी हम प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और एक और डेंटिस्ट हमें ज्वाइन करेंगे, तो उनसे भी हमने कुछ सवाल किए हैं, वो भी ज़रा देखिए। और राइट जी, साहिवाल डेंटल कॉम्प्लेक्स में एक और डॉक्टर बैठते हैं जो कि BDS हैं और इनका नाम है डॉक्टर फरहान मुनीर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा आपसे एक जनरल क्वेश्चन ये है कि दांतों में जो पीलापन हो जाता है, मतलब कि दांत पीले हो जाते हैं, ये क्यों होते हैं और दांत वाइट कैसे हो सकते हैं? जी, दांतों में अक्सर तो पीलापन आता है तो ब्रश ना करने की वजह से, क्योंकि आजकल अक्सर लोग ना ब्रश टाइम पे ना सुबह करते हैं ना रात को सोने से पहले करते हैं, तो फूड डेब्रीज वगैरह कैल्कुलस वगैरह जब दांत के गिर जमा होता है तो येलोपन आता है। दूसरा ये है कि अक्सर पानी में फ्लोरोसिस ज़्यादा होने की वजह से भी दांतों में येलोपन ना ज़्यादा आता है पेशेंट्स के अंदर। अगर तो कैलकुलस या फूड डेब्रीज की वजह से हल्का सा येलोपन आ रहा है तो वो तो अल्ट्रासोनिक स्केलिंग की वजह से हम उसको दूर किया जा सकता है, उसके बाद पॉलिशिंग वगैरह कर सकते हैं। अगर तो फ्लोरोसिस की वजह से आ रहा है तो फ्लोरोसिस की अमाउंट को कम करना पड़ेगा, पानी के अंदर पानी चेंज करना पड़ेगा, जो फ्लोराइड कंटेनिंग कंटेंट वगैरह ले रहे हैं उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। दूसरा ये कि ब्लीचिंग के ज़रिए भी वाइटनिंग की जा सकती है, इंटरनल ब्लीचिंग भी होती है और एक्सटर्नल ब्लीचिंग, दोनों से हम कर सकते हैं। अच्छा, अब ब्रेसेस के हवाले से बताइएगा, ब्रेसेस लोग क्यों लगवाते हैं और ब्रेसेस लगवाने से क्या फ़र्क पड़ता है दांतों पर? आजकल जैसे कि बच्चों में विटामिन्स की कमी ज़्यादा आ रही है तो खुद ब खुद दांत वगैरह नहीं गिरते बच्चों के अंदर, तो इसी वजह से वो डेंटिस्ट से रुजू भी नहीं करते, जिसकी वजह से दांत आगे पीछे आना शुरू हो जाते हैं। तो इस वजह से उनको ब्रेसिस लगा के दांत को सीधा करना ज़रूरी पड़ जाता है। कुछ जेनेटिकली भी होता है कि कुछ लोगों की अपर या लोअर आर्च शॉर्ट हो तो दांत में क्राउडिंग ज़्यादा हो, तो उसकी वजह से भी ब्रेसिस की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, मार्केट में देखा जाए तो मुख्तलिफ ब्रांड्स के टूथपेस्ट हैं आजकल इन है, तो उनमें से हम कौन सी सेलेक्ट कर सकते हैं जो हमारे दांतों के लिए सबसे ज़्यादा बेहतर हो सकती है? तो ये हमें कैसे पता चलेगा टूथपेस्ट को परचेज़ करते हैं? हर टूथपेस्ट वैसे तो हमें नॉर्मल नॉन मेडिकेटेड टूथपेस्ट ही इस्तेमाल करनी चाहिए, लेकिन बाकी जो मेडिकेटेड टूथपेस्ट है तो वो स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर ही यूज़ करते हैं। जैसे कि सेंसोडाइन है, जब सेंसिटिविटी ज़्यादा हो तो तब हम इस्तेमाल कर सकते हैं, या ब्लीडिंग गम्स हो तो पहले डोंटेक्स टूथपेस्ट वगैरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हर टूथपेस्ट का ना अपना एक फंक्शन है, इसे उस कंडीशन के लिहाज से ना वो यूज़ करवानी पड़ती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फरहान मुनीर। BDS हैं साहिवाल डेंटल कॉम्प्लेक्स में और दांतों के बारे में बात करते, बहुत शुक्रिया आपका। तो मुझे इस प्रोग्राम के फीडबैक रहेगा इंतज़ार, मैं आपसे जागो साहिवाल के अगले प्रोग्राम में करूँगा मुलाकात। तब तक के लिए अपने मेज़बान अमान शाह को दीजिए इजाज़त। अ वेरी गुड मॉर्निंग, अल्लाह हाफ़िज़।